तो और मैं पैदा भी इसी तरह हूँ, वरना मैं आइसक्रीम बेच सकता हूँ, लॉलीपॉप बेच सकता हूँ ताकि लोगों को खुश करूँ, उसमें भी लोग खुश नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ तो मसला है कि जब वजन बढ़ता है, मैंने अपने बारे में सुना है, जब मेरा वजन बढ़ गया तो उन्होंने कहा शराब बहुत ज़्यादा पीता है, जब कम हुआ तो कहते बीमार हो गया है। तो मैं किस 24 करोड़ लोगों को तुम्हें जवाब नहीं दे सकता कि भाई नहीं मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ती। ठीक है, मुझे गाली देने से आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाती है तो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आप परफॉर्मेंस के ऊपर इस वक्त बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब ये परफॉर्मेंस देखिए बहन, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से शुरू करता हूँ। हिंदुस्तान ने, इंडिया ने आपको ललकारा है पानी के ऊपर। हमने कहा है कि जी हमारी रेड लाइन है और हम तैयार हैं, हमारी फौज अलर्ट पर है। और मैं आपको कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि जो पहले हमने मार्का मारा है, हम फिर जहाज उनके मार देंगे। ठीक है, लेकिन क्या हमने अपने अंदर झांका है सियासतदान कि हमने चनाब में और डैम्स और रेजर्वोयर कनाल नहीं बनाई? इसका ये तो मतलब नहीं हो कि मेरी तगड़ी फौज है, मैं नलायक रहूं, 60-70 साल में काम ना करके दूं और फिर ये कहो मेरी तगड़ी फौज है, कॉफी गर्म आ गई, ठंडी आ गई तो जाओ भाई मार के रहो। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमारी बहुत फौज तगड़ी है, अभी भी इंडिया का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाल्लाह पिछली बार से ज्यादा बढ़ के करेंगे। पर मुझे एज ए सियासतदान ये तो सोचना और समझना होगा, अपने गिरबान में झांकना होगा कि 70 साल में मैंने अपनी तो मिलें पैलेसेस पूरी दुनिया में बना ली है। ठीक है, लेकिन मैंने रेजर्वोयर, स्टोरेज और डैम्स नहीं बनाए, कनाल्स नहीं बनाई। तो इसका फुकदान, ये नलायकी, नाअहली इस जनाजे की जमहूरियत जो है उसकी है ना, तो उसमें बुराई क्या है? अगर मैं 140 अरब रुपए रिवर्स कराता हूँ, आप इनसिक्योर ना हो, वो मेरे बाप का मुल्क नहीं है। ठीक है, किसी के बाप का मुल्क नहीं कि जिधर पॉलिसी बनाई 4 को ठग को आपने माफिया बना दिया, अपनी जेब गर्म कर दी। तो आप इनसिक्योर ना, आप खुश होंगे यार तुमने अच्छी चीज की है, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। और फिर माना कमेटी के अंदर, फिर कमेटी के बाद बयानात भी दे रहे हैं। ठीक है, मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। मैं 65 साल से आपसे कह रहा हूं, ABCDEFG डाउन द लाइन सारी पॉलिटिकल पार्टियां, इन्होंने स्कूल, कॉलेज, बंगला, गाड़ी, बैंक, दवाइयां, जो आवाम की जरूरत है उन सब के ये मालिक। मगर आप कह रहे हैं कि चारों वज़राए आला कंटेनर के अंदर होंगे या कंटेनर पर खड़े होंगे? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने एक बात हो रही थी मौलाना साहब के ऊपर कि मौलाना साहब ने स्पीच दी कबले इतराम में मेरे लिए, और उन्होंने कहा कंटेनर में तो हमसे बात करते। तो मैंने कहा अगर मैं बहुत दूर की सोचूं, क्योंकि मैं सोचता ही बहुत दूर की हूँ, तो मैंने कहा मुझे लगता ये है कि उन्होंने मुझसे पूछा हफ्ते महीने, मैंने कहा नहीं मैं बहुत दूर की सोचता हूँ, या तो सब एक कंटेनर पे है या सब एक कंटेनर के अंदर है, फुल स्टॉप। उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो आपने बात की ना। मैंने हर बात जो मैंने की है वो बहन मैं अपना सर कटवा दूंगा, वो राजी रहे, मैं अपनी बात पे खड़ा रहूंगा। ठीक है, मैंने बगैर नाम के, अब तकलीफ किसको हुई है तो वो तकलीफ उसी को हुई होगी जिसको लगा है उसने कुछ किया है। वरना जिसको मेरे बारे में कल किसी ने मुझे दोस्त से भेजा गया, तूने क्या नाम है इनका, अख्तर साहब का, हारून अख्तर साहब, किसी चपड़गंजू ने लिखा कि जी इसने अपना काम कहा था तो वो हुआ नहीं तो इसलिए उनके पीछे पड़ गया। तो कैमरे की मौजूदगी में कमेटी के अंदर, कैमरों के अंदर ही कहा गया, हुमायूं साहब, हुमायूं नहीं, हारून अख्तर साहब, मैंने कहा हम पहली दफा मिल रहे हैं। अभी कैमरे की आंख तो नहीं आपसे छुप सकती, आपकी आंख से कुछ नहीं छुप सकता, 20 साल बाद भी आप दिखाएंगे। ठीक है, तो अब इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? अगर मैंने पॉइंट आउट किया तो मेरा इंटरेस्ट हो गया, फिर आ गया कि जी मुझे वजारत नहीं मिली। ठीक है, तो इंटरेस्ट के बगैर, क्या मैं वजीर जब था तो मैं राना सनावला साहब के लिए खड़ा हुआ, जो इसका तस्लीम उन्होंने खुद किया, मेहरबानी उनकी। मैं सलीम मांडीवाला साहब के लिए खड़ा हुआ, शर्जील मेमन साहब के लिए खड़ा हुआ, अपनी काबीना में खड़ा हुआ, दबा के खड़ा हुआ, डांटे भी सुनी। तब तो मैं खुद वजीर था, तब मेरा क्या इंटरेस्ट था, मैं तो उनमें से कुछ को जानता भी नहीं था। राना सनावला साहब को मैं उससे पहले कभी नहीं जानता था। ठीक है, मैं शक्ल से जानता था, लेकिन मुलाकात नहीं थी। तो राना सनावला साहब की मेरी दोस्ती भी एक चैनल के प्रोग्राम, जब उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा और प्यार से कहा कि मैं जेल में था जब मुझे पता चला, तो मैंने कहा सर आप हक पे थे तो मैं खड़ा हुआ। तो मैं तो अपने दुश्मन की भी अच्छी चीज बताता हूँ। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अब आप ये समझते हैं कि चारों वज़राए आला की भी परफॉर्मेंस नहीं है, गवर्नमेंट की भी परफॉर्मेंस नहीं है, और ये देखिए मेरी बात सुनो, मैं 65 साल की जर्नलाइज लेके आया हूँ, क्योंकि बग अभी गवर्नमेंट का, ये सिटिंग गवर्नमेंट PTI होती तो उस पर सवाल होता, पीपल्स पार्टी की होती उस पर सवाल, नून लीग की होती तो नून लीग की तो उस पर सवाल होगा। आप, मुझे नून लीग से मेरा जाति को झगड़ा तो नहीं है, आबिद शेर अली है, तलाल चौधरी है, बैश रकील है, खियानी है, अली मलिक है, बुशरा भट्ट है, अनूशे है, सिद्धू है, ये मेरे मामे के पुत्र हैं। मैं तो इनसे अच्छी तरह बात नहीं करता, ये मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करता, हमारा सियासी इख्तिलाफ आज भी खड़ा है। लेकिन ये लोग कमेटी में हम देखते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इनको चांस दो, कॉम्पिटेंट आदमी मिलेगा, परफॉर्मर टू स्टे, लूजर टू लीव। लेकिन कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अब देख रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, और शायद काबीना में इसीलिए रद्दोबदल हो। देखिए ये तो प्रोग्रेटिव उनका है, लेकिन रद्दोबदल बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि काम में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। और मैं तो कमेटी के अंदर सब कैमरे की आंख के सामने हुआ है ना, 3 वजीर आए,
मेरे लिए मोहतरम है। तीनों वजीरों के सेक्रेटरी भी आए, जो कागज़ मेरे पास थे उसमें उनमें वजीरों ने भी कहा कि हमारा मैंडेट था, और फिर ईसीसी को डाला गया। ईसीसी में डालकर हामिद मीर साहब के शो पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा जी बावड़ा साहब से आप पूछ लें, वो सजेशंस देंगे, हम उसको आगे लेके चलेंगे। तो ये बात नहीं हुई हम सजेशन देंगे, मिनट्स देंगे, आज इशू हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, उनको रिवर्स करना होगा, क्योंकि पैरा 1 की इजाजत थी, पैरा 2 के नीचे पूरी गेम कर दी, जितना करना था, माल झाड़ना था वो झाड़ दिया। तो अगर वो खजाने को फायदा हो रहा है, आप मीडिया बजट सुन लें, किसी सूबे का 18 बिलियन, किसी का 12 बिलियन, किसी का 10 बिलियन, किसी का 5 बिलियन, 60-70 हज़ार रुपये आप अपनी तस्वीरें लगाने के लिए खर्च करें, गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन, कारोबार के लिए कर दें। मैं गलत बात कर रहा हूँ? ठीक है, आप परफॉर्मेंस बताएं। फील्ड मार्शल की परफॉर्मेंस के लिए पूरे दुनिया के अखबारों की लिस्ट हो रही है, पूरे दुनिया के अखबारों की लिस्ट हो रही है। ये जो डील ऑफ द सेंचुरी है, हिस्ट्री में उनका नाम लिख दिया गया है। ठीक है, तो क्या फौज ने पैसे लगाए हैं मीडिया के अंदर, कैंपेनिंग के अंदर? नहीं, आपने काम ऐसा किया कि आसमान पे आपको उठा दिया। बावड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को कोई खतरा ऐसा सच नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना मैंने खतरे की बात की, ना मैंने ऐसी कहा कि कोई खतरा नहीं है। अच्छा, आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। आप एक आदमी के ऊपर जो पाकिस्तान को आसमान पे ले गया, अल्लाह ने उसको वसीला बना दिया, उसकी कैपेसिटी है 50 किलो उठा सकता है, उस पर आपने 500 किलो की जगह 5000 किलो डाल दिया, वो फिर भी खड़ा है, चल रहा है अल्लाह की मदद से। उसका तवक्कल बड़ा तगड़ा है, क्योंकि अल्लाह पे जो तवक्कल करता है वो हमेशा सुरखरू होता है, बंदे पे जो होता है वो जलीलो ख्वार होता है। ठीक है, आप उस पर 5 लाख किलो डाल देंगे तो वो भी नहीं चल सकेगा। आपको अपने हिस्सा काम करना है। जंग लड़ने का हम तैयार हैं, इंडिया से वापस मारने को रेडी हैं, हम जीतेंगे इंशाल्लाह।